नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी वैसे तो अपने अनन्य भक्तों को सदैव ही अपने आशीर्वाद से उनके जीवन में चमत्कार करते ही हैं। लेकिन महाराज जी इसके अलावा अपने अनन्य भक्तों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन करते हैं जो कि बहुत सकारात्मक होते हैं। उन परिवर्तनों के लिए अनन्य भक्तों को किन माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, आज इसी क्रमांक पर हम आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं। जो भी दर्शक अभी इस विशेषांक को देख रहे हैं, जो नए दर्शक हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यह जानकारी। तो बने रहिएगा हमारे क्रमांक के साथ। महाराज जी क्या करते हैं? महाराज जी अभी भी किसी अनन्य भक्त के स्वप्न में दर्शन देते हैं। महाराज जी उसको अपने सानिध्य में जोड़ते हैं, तो उसके पक्ष में अनन्य भक्त को महाराज जी अपने कैंची धाम और वृंदावन आश्रम में, इन दो धामों में अवश्य एक बार बुलाते हैं। लेकिन दर्शन अवश्य महाराज जी के करते हैं, और दर्शन के पक्ष हमारे जीवन में उस अनन्य भक्त के जीवन में जितने भी मार्गदर्शन मिलते हैं, वह सारी मार्गदर्शन महाराज जी से होकर गुजरते हैं। जो अनन्य भक्त होता है, उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है कि उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। सकारात्मकता के प्रभाव के साथ साथ उसके जीवन में आस्तिकता और ईश्वर पर विश्वास स्वतः ही बढ़ने लग जाता है। उसको स्वतः ही हनुमान जी, श्री राम जी की अनन्य भक्त प्राप्ति होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रश्न को हम लेते भी हैं कि महाराज जी से जुड़ने से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, वह परिवर्तन इसी माध्यम में आते हैं। महाराज जी अपने भक्त को साथ में श्री हनुमान जी और श्री राम जी की भक्ति भी आपके जीवन में जुड़ जाती है। और जब आपके जीवन में महाराज जी के आशीर्वाद के साथ-साथ हनुमान जी का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिल जाए, तो आपका जीवन स्वतः ही धन्य बन जाता है। महाराज जी से जुड़ने के पक्ष में आपको एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि आप जीवन में कभी भी डगमगाइए मत। जीवन में कभी विषम परिस्थिति आती है, जब आपके जीवन में कष्ट और दुख आते हैं, तो दुखों में आपको घबराना नहीं है। उन दुखों में आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी है और महाराज जी पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जीवन में ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं, उसमें जो परीक्षित व्यक्ति होता है, उसके जीवन में एक बार का एक अवश्य महत्व होना चाहिए, वह परम विश्वास। क्योंकि ईश्वर जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आपके विश्वास की परख होती है। यदि आपका विश्वास डगमगाने लगता है, तो आपके विश्वास में एक बात साबित हो जाती है कि आप ईश्वर पर उतने अटूट श्रद्धा नहीं रख रहे जो होनी चाहिए। और यही बात महाराज जी विषम परिस्थिति में लागू होती है। यदि एक बार आप महाराज जी से जुड़ जाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जीवन में विषम परिस्थिति भी आ जाए, तो महाराज जी का आपको सहारा लेंगे। महाराज जी जब भी आपके दुख आता है, विषम परिस्थिति आती है, तो आपकी उसी प्रकार से आपको अपनी आस्था बनाए रखनी है। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को ऐसे ही मजबूत करके रखना है, जैसे आप पूर्वव्रत थे। जब जीवन में अच्छी परिस्थिति होती है, सुख का समय चल रहा होता है, उस दौरान आप अपने मन को संयमित रखते हैं, सदैव सुखी रहना का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है, आप अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। आप भाग्य को कोसना प्रारंभ करते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है? क्या सुख के समय आप होता है? आप एक बात याद नहीं रखते, क्योंकि सुख और दुख जीवन में सदैव आते रहेंगे। यह परिवर्तन का चक्र है, जो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। यदि आप महाराज जी से जुड़े हैं, आप महाराज जी पर अटूट आपकी आस्था है, अगर उसको आप बनाए रखें। जब आपकी महाराज जी पर अटूट आस्था रहेगी, तो स्वतः ही आपके जीवन में
जो विषम परिस्थितियां आ रही थी, महाराज जी उनका हरण कर लेंगे और जीवन में सुख का जो समय था, पूर्व रथ जो तैयार हुआ था, वो सोते ही आपके जीवन में अच्छे अनुभव शामिल होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो श्रद्धा आप महाराज जी के प्रति रखती हैं, उसी श्रद्धा के प्रभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात तो सत्य है कि जीवन में जब अच्छा समय चल रहा होता है, ईश्वर को कोई याद नहीं करता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुख में भी ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख का समय जीवन में प्रारंभ होता है, तो सदैव, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह विषम परिस्थिति आते ही मनुष्य ईश्वर को अपने भाग्य को कोसना प्रारंभ कर देता है। तो मेरे भाग्य में ऐसा क्यों था? अगर मुझसे नाराज होते ईश्वर सदैव मेरे हाथ में मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? जबकि ऐसा नहीं है। हमको इस बात का विरोध करना प्रारंभ करते हैं, पर यह विरोध आप अपने माध्यम से, अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और दुख जीवन का एक चक्र है जो आता रहेगा। आज सुख है, कल दुख आएगा। अगर आज दुख है तो कल सुख में परिवर्तन होके ही रहेगा। तो इस बात को अपने मस्तिष्क में रखना है। महाराज जी की जो आस्था है, महाराज जी जब अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, आपको विवेक, सद्बुद्धि, सद्मार्ग और अच्छे मार्ग आपको प्रदान करते हैं, जिससे आप जो भी जीवन में निर्णय लें, वह निर्णय सही साबित होकर आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाएं। आपको सदैव इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों से, महाराज जी से जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। जीवन में सफल होते हैं तो भी आपको एक बात याद रखनी है कि महाराज जी के द्वारा जो प्राप्त भक्ति है, जो न मार्गदर्शन प्राप्त किया, उसको अन्योजन के साथ ही आप साझा कीजिए और अन्य जनों के जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करें। क्योंकि महाराज जी सदैव तीन मुख्य बातों पर सदैव उनका ज्ञान था, वह केंद्रित था। सभी से प्रेम करें, सभी की सेवा करें, सदैव सत्य बोलें, जीवन में अपने सुख साधनों का औरों के साथ साझा करें, सभी को भोजन कराएं। तो ये महाराज जी की मुख्य बिंदु है। अगर आप इन पर बल देते हैं, इनको जीवन में आगे लेकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर महाराज जी की कृपा आप कर कभी भी नहीं रोक सकती। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो एक आएगा जो कि महाराज जी के कैंची धाम के हमारे यात्रा वृतांत होगा। आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिए। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।